एक मशहूर वाक़या है दुनिया की बेसबाती और उसके ख़त्म हो जाने के सिलसिले में हाफिज़ इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाहि अलैह ने क़स्रुल अमल में इस रिवायत को नक़ल किया है। बहुत मशहूर वाक़या है। शोबुल ईमान में भी ये वाक़या है। वाक़या सही है, लेकिन इसे आम तौर से बयान करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करते हैं। तो चूँकि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करते हैं तो किसी भी बादशाह का वाक़या हो सकता है। इस तरह का गुंजाइश है इसके सबूत की, तो इसे बयान करने की इजाज़त है। वाक़या क्या है कि एक बादशाह आउन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह ने एक शहर बनाया और उसके बनाने में खूब नफासत इख्तियार की और बेहतरीन शहर और बेहतरीन महल तैयार हो गया। लोगों को दावत दिया और लोग उसके दरवाज़े पर खूब उमंड आए उसकी दावत कबूल करते हुए। हर गुज़रने वाले से वो पूछने लगा कि तुमने मेरे इस महल में कोई आयब देखा? तो कहते नहीं, कुछ भी आयब नहीं है, बहुत शानदार महल है। तो इत्तेफाक से उधर से एक बूढ़े का या चंद नौजवानों का गुज़र हुआ जो फटी पुरानी चादरों में थे। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि तुमने कोई आयब देखा इस महल में? तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें 2 आयब देखे हैं। दरबारों ने उन्हें रोक लिया और फिर बादशाह के पास पहुँचे और सुनाया कि इस पूरे महफिल में किसी को इस महल में आयब नज़र नहीं आता है, इन 2 नौजवानों को आयब नज़र आ रहा है। तो बादशाह ने पूछा कि क्या आयब देखा तुमने? तो उन नौजवानों ने कहा कि एक तो ये है। बादशाह ने कहा मैं तो एक पर भी राज़ी नहीं हूँ। यानी 2 आयब बताए ना, एक आयब भी नहीं हो सकता, आप 2 कैसे बोल सक रहे? तो उन्होंने कहा कि ये महल उजड़ जाएगा और इसका मालिक मर जाएगा। ये 2 आयब हैं। या तो महल ख़त्म उजड़ जाएगा, वैरान हो जाएगा एक ना एक दिन, या इस महल का बनाने वाला एक ना एक दिन इंतकाल हो जाएगा। बादशाह ने पूछा फिर क्या तुम ऐसा घर जानते हो ना उजड़े और ना उसके मालिक को कभी मौत आए? कोई ऐसा महल जानते हो? ये आगे का तो बयान नहीं करते हैं, चूँकि पढ़ के नहीं ना बोलते ना, सुन के ही बोलते हैं। तो यहाँ तक ही सुनाए हैं तो यहाँ तक ही सुन के बोलते हैं। वाक़या सही है, बोल सकते हैं बयानात में। हर बात को मनगढ़ंत बोल दे रहे बोल के भी एक इल्ज़ाम लगता है ना आदमी पे। तो अब जो वाक़यात साबित हैं उनके सबूत को बताते रहना, हाँ भाई साबित है, बोलते रहो बोल। तो उन्होंने जवाब दिया जी हाँ, जन्नत है जहाँ पर ना वो कभी उजड़ेगी ना उसके रहने वाले कभी मौत आएगी। तो उन्होंने बादशाह को दावत दी इस्लाम की, तो उन्होंने दावत कबूल कर ली उस बादशाह ने। फिर कहा कि अगर मैं आप लोगों के साथ अलानिया निकल पड़ूँ, चूँकि वो 2 नौजवान जो थे वो रहबानियत इख्तियार कर लिए थे, फटी पुरानी चादरें थीं, दुनिया से बेनियाज हो चुके थे, तो ये भी उनके साथ चलना चाह रहे थे सब कुछ छोड़कर। और सबके सामने निकलेंगे तो रियाया जाने नहीं देगी, बादशाह को नहीं छोड़ेगी। चुनांचे उन्होंने एक ऐसा वक्त तय कर लिया जिसमें पब्लिक और रियाया उस बादशाह को ना देखे। फिर भैंस बदल कर वो बादशाह उनके साथ निकल पड़ा और उनके साथ इबादत में मशगूल रहा। तो इस तरह ये वाक़या बयान किया जाता है। फिर आगे ये भी है, शोबुल ईमान में हाफिज़ इब्न क़ुदामा मक़दिसी रहमतुल्लाहि अलैह ने कुछ अल्फाज का इजाफ़ा करते हुए नक़ल किया। जब ये वाक़या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह को सुनाया गया तो बहुत मुतासिर हुए, चूँकि वो ख़ुद भी उस वक्त के हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे। तो इससे मुतासिर इतने हुए कि जिस तरह ये बादशाह अपनी सल्तनत छोड़ के चला गया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने भी इरादा कर लिया कि मैं अपनी सल्तनत छोड़ दूँगा, खिलाफत छोड़ दूँगा। तो पक्का आज़्म कर लिए थे। तो उस वक्त जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के पास जो मसलमा बिन अब्दुल मलिक ये जो थे, इन्होंने मना किया और कहा कि बहुत नामुनासिब आपका ये फ़ैसला है, अगर आप चले जाएंगे ऐसे मौके पर, जबकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह से पहले दूसरे बादशाह थे, उससे पहले दूसरे थे, जुल्म का एक दौर चले आ रहा था। तो इंसाफ का ये दौर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह की वजह से हुआ, तो आप चले जाएंगे तो फिर वही जुल्म और कत्ल व गारतगिरी शुरू हो जाएगी। इस वास्ते बखुदा आप हरगिज़ ऐसा फ़ैसला न करें। इतना आपस में बहस हुई हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह और इन साहिब की कि बिलाखिर इनको खामोश रहना पड़ा। यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह को मानना पड़ा कि वाक़तन इस वक्त हम खिलाफत छोड़ने के मौके और मोड़ पे नहीं हैं। तो ये वाक़या हुक्मरानों में से किसी हुक्मरान का हो, पिछली उम्मत के बादशाहों में से किसी बादशाह का वाक़या हो,
बिल्कुल इस तरह हो सकता है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके इसे बयान नहीं करना चाहिए। और आम तौर से जो लोग बयान करते हैं वो आज तक हमने भी नहीं सुना कि इसे आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करते हैं। ऐसे ही बोलते हैं एक बादशाह ने एक महल बनाया, दावत दी, इसी तरह बोलते हैं। तो इस तरह बोलने की इजाज़त है।